पहली बात तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। हमें जो बात अच्छी न लगे वह बात दूसरों के लिए प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। ये सबसे पहले विशेष ध्यान देना। यदि कभी कोई हमको यदि गाली दे रहा है तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो जो चीज हमें नहीं अच्छी लग रही है तो परेशान न समाचरेत्, दूसरे को भी नहीं कहना चाहिए। इसके बाद 6 चीजें मनुष्य के अंदर यदि हैं तो वह व्यक्ति संसार में सबसे सुखी होता है। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्य पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीवलोके न सुखानि राजन्। पहला सुख क्या है? तुलसीदास जी भी कहते हैं पहला सुख संपत्ति पायो। यदि भगवान से प्रार्थना करो कि मानव तन मिला है तो भगवान हमें संपत्ति दे। संपत्ति होना चाहिए, धन होना चाहिए व्यक्ति के पास, पहला सुख। ठीक है भैया, पहला सुख है। धन भी बढ़िया है हमारे पास, चकाचक सब भरा है, कुबेर महाराज पसंद है। इतने में व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। दूसरा सुख कहते हैं नित्यमरोगिता च। अर्थ का आगम होना चाहिए व्यक्ति के पास। धन कैसा धन होना चाहिए? नित्यम अर्थम, रोज प्रतिदिन पैसे का आगम हो। ये नहीं कि 2-4 साल में 2-4 महीने में आए ना, पैसे की इनकम प्रतिदिन हो, ऐसा अर्थ, ऐसा जिसके पास आएगा तो पहला सुख। ठीक है भैया, धन रोज आता है हमारे पास धन। ठीक। अरोगिता च, यदि धन बहुत है, दूसरा सुख है कि ये जो काया है, शरीर है, उसको निरोगी रहना चाहिए, किसी प्रकार का रोग नहीं रहना चाहिए। खूब संपत्ति है हमारे पास, लेकिन रोग हो गया, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि रोटी के ऊपर का छिलका और मूंग की दाल का पानी पीना है। क्या सुख? कुछ सुख भोग पाओगे? नहीं। तो धन का सुख एक तरफ और शरीर का दुख एक तरफ। तो किसी ने कहा महाराज हमारे पास धन भी है और निरोगी तन भी है। तो बोले अभी रुको, तीसरी बात सुनो। प्रिया च भार्या, पत्नी होना चाहिए। और कैसी पत्नी होना चाहिए? प्रिया, सुंदर पत्नी होना चाहिए, अपने अनुरूप पत्नी होना चाहिए। बोले ठीक है महाराज, हमारे अनुरूप, हमारे अनुकूल पत्नी रहती है हमारी। तीसरा सुख भी है हमारे पास। चौथा सुख, पत्नी तो हो, सुंदर भी हो, लेकिन कैसी हो? चौथा बता रहे हैं प्रियवादिनी च। पत्नी सुंदर हो लेकिन प्रिय बोलने वाली हो। ये नहीं कि साहब गए अपना बाहर से कमा करके आए, ड्यूटी से आए, तो जैसे दरवाजा में आए तो नागिन जैसे फनफना करके खड़ी हो गई। भैया को 4 रोटी खाना है, 2 रोटी खाए, 1 लोटा पानी पिए और सो गए। तो जहाँ 70 साल जीना है तो 40 ही साल में जय श्री सीताराम। इसलिए प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, पत्नी सुंदर हो लेकिन प्रिय बोलने वाली भी हो, सुंदर बोलने वाली। ठीक है भैया। अगला, वश्यस्य पुत्रस्य, यदि यह मानव तन मिला है और गृहस्थ में आए हैं तो पुत्र होना चाहिए। पुत्र जरूरी है। यहाँ पर पुत्र का अर्थ पुत्र पुत्री संतान से है, चाहे पुत्र हो अथवा पुत्री हो, संतान होनी चाहिए। लेकिन संतान कैसी होना चाहिए? वश्यस्य पुत्रस्य, संतान अपने बस में होना चाहिए। हम जो कहें वह संतान हमारी वह करे। आज बताइए, हमारे पांडे जी हैं, कितना अच्छा है, तीनों भाई हैं, मिलके बढ़िया भगवान की बढ़िया सेवा कर रहे हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं। तो कहीं न कहीं पूर्वजों का आशीर्वाद था, कहीं न कहीं इनके पिताजी का प्रारब्ध था कि इतना सुंदर यह अनुष्ठान करवा रहे हैं। ये पितरों के आशीर्वाद से ही होता है।
बिना पितरों की प्रसन्नता से नहीं होता। और यदि पुत्र गड़बड़ निकल गया, देखिए धन भी है, निरोगी काया भी है, सुंदर पत्नी है, सुंदर बोलने वाली है, लेकिन यदि पुत्र शराबी निकल गया, दुराचारी निकल गया, तो शाम को गया और ठेका से लेकर के आया, एक पौआ चढ़ाया तो रात भर कोलाहल किया। तो चार सुख एक तरफ और पुत्र का दुख एक तरफ। इस दुख के सामने चार सुख क्या हो जाए, बलिदान हो जाए, कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए वश्यस्य पुत्रस्य, पुत्र अपने बस में होना चाहिए। पुत्र को बिगड़ने में शास्त्र कहता है चारित्रम मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता। यदि हमारे घर की संतान चरित्रहीन निकल जाए, कैरेक्टरलेस निकल जाए, तो कहीं ना कहीं माता के संस्कार देने में कुछ ना कुछ कमी रह गई है कि जिसके कारण वह चरित्रहीन निकल गया। पितृदोषेण मूर्खता, यदि संतान मूर्ख निकल जाए, पागल निकल जाए, कुछ समझने वाला ना हो, तो कहीं ना कहीं पिता के प्रारब्ध में, पिता के कर्म में कहीं ना कहीं कोई खोट है, इसलिए पुत्र पागल हो गया, मूर्ख हो गया। अनाचार कुल दोषेणो, यदि संतान हमारी अनाचारी निकल जाए, व्यभिचारी निकल जाए, तो उसमें कुल का दोष है। और आत्मदोषेण दरिद्रता, और यदि हमारी संतान दरिद्र निकल जाए तो उसमें किसी का दोष नहीं, आत्मदोष है, उस व्यक्ति का, उस संतान का स्वयं का दोष है, जिसके कारण वह दारिद्र हो गया। तो पांच सुख गिनिए कौन कौन सा, याद रखिएगा इसको। पहला सुख अच्छी संपत्ति हो, दूसरा सुख निरोगी काया हो, तीसरा सुख सुंदर पत्नी हो, चौथा सुख सुंदर पत्नी जो है सुंदर बोलने वाली हो, पांचवा सुख पुत्र हो लेकिन आज्ञाकारी पुत्र हो, छठा सुख बताते हैं अर्थकारी च विद्या, व्यक्ति को विद्यावान होना चाहिए, पढ़ा लिखा रहना चाहिए, अनपढ़ नहीं। किताबी ज्ञान की बात नहीं, किताबी ज्ञान तो जरूरी है, लेकिन समाज का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। जो हमारा इन्वायरमेंट रहता है वो कैसी प्रकृति को उत्पन्न करता है, जैसा हमारा समाज रहेगा वैसे हमारी संतानों की प्रकृति रहेगी, बुद्धि रहेगी। इसलिए छठा सुख बता रहे हैं कि व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना चाहिए, विद्यावान होनी चाहिए। कैसी विद्या? अर्थकारी च विद्या, हमारे पास ऐसी विद्या, ऐसा गुण होना चाहिए कि जिससे हमको अर्थ की प्राप्ति अर्थात धन की प्राप्ति हो। बड़ी बड़ी कंपनी में लोग रहते हैं, एमडी वगैरह बनते हैं, तो पढ़े लिखे रहते हैं, तब ना उनको पैसे का आगमन होता है, ऐसे तो अनायास नहीं हो जाता। इसलिए 6 सुख एक बार और गिना देते हैं, अच्छे से याद हो जाएगा। पहला सुख संपत्ति होना चाहिए, दूसरा सुख निरोगी काया होनी चाहिए, तीसरा सुख अच्छी पत्नी होना चाहिए, चौथा सुख प्रिय बोलने वाली होना चाहिए, पांचवा सुख पुत्र आज्ञाकारी होना चाहिए, छठा सुख विद्या होनी चाहिए, और कैसी विद्या? अर्थकारी विद्या होनी चाहिए। 6 सुख। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पास तो ठीक है, संपत्ति है, पत्नी भी है, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम था धुंधली। वो आत्मदेव ब्राह्मण की बात ही नहीं सुनती थी। धाम धास्यति करोति इति धुंधली, जो हमेशा दिन भर धान हाँ करती रहती है, दिन भर लड़ती रहती है, उसी का नाम है धुंधली। जो दिन भर घर में कलरव करे, दिन भर लड़े, आवाज करे, समझ जाओ कि ये कलयुग की धुंधली है। ऐसी स्त्रियों के यहाँ निश्चित ही धुंधकारी पैदा होंगे। इसलिए माताओं को चाहिए कि घर में सौम्यता के साथ रहें, सौम्य भाव में रहें।